आज मैं आपको द्विघात समीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं और वो बुक होगा केसी सिन्हा का। पहले भी मैंने बताया था केसी सिन्हा का। आज मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, तो चलते हैं। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं जो द्विघात समीकरण से होगा। वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केसी सिन्हा बुक से ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो हम लोग उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव बनाते समय बहुत उपयोगी होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हमने एक समीकरण मान लेते हैं, लेट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बी सी जो है मेंबर है आर का। आर मतलब रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। यानी ए बी सी जो भी है ये वास्तविक संख्या है, मतलब कोई संख्या रहेगा ए बी सी के जगह पे। तो हम लोग को इससे संबंधित सवाल को कैसे हल करना है वो जानना है। सबसे पहले हम लोग को द्विघात समीकरण इसको क्यों बोलते हैं ये जानना है, क्योंकि इस पे घात देखिए 2 है, पावर क्या है 2 है, और ये चर जो है x है, इसमें भी x है। तो इस तरह के फॉर्म में जो समीकरण दिखेंगे और इक्वल में क्या है 0 है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो नोटिस करने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि सवाल आपसे ये भी पूछेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको देते हैं, ये 4x स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में देगा, बोलेगा क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स है, और सी की जगह क्या है 1 है। तो सी और ए और बी के जगह पर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इस पर हम लोग को देखना है कि घात 2 होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, साथ ही साथ इक्वल में क्या होना चाहिए 0, और टर्म जो है सिंगल नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे द्विघात समीकरण। जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर अब बराबर में 0, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि और भी एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, जैसे कि √3 एक्स स्क्वायर 4x माइनस √2 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये है, क्योंकि ये ए बी सी के जगह पर जो भी है रूट में है या कुछ भी है, मतलब हमको एक्स स्क्वायर वाला देखना है कि इस पर घात 2 है और यहाँ पे क्या है एक्स भी सिंगल है इस, तो ये द्विघात समीकरण है। ये भी क्या देख रहे हैं x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 1 हो जाएगा ये, इसको इससे फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और नीचे x बराबर 0। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 2x पहले लिखते हैं प्लस 1 बराबर 0, ये x को 0 से गुना कर दिए, तो क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इससे भी सवाल आपको पूछेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ ए है, तो इसके साथ क्या है 4 है। तो यहाँ पे हम लोग को चुन लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है ए का मान क्या है 4 है, अब बी के जगह पे यहाँ क्या है -2 है, और सी के जगह पे यहाँ क्या है 1 है। ये हम लोग को चुन के लिख सकते हैं यदि द्विघात समीकरण है तो। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं ए के जगह पर क्या है √3 है, फिर बी के जगह पर क्या है 4 है, सी के जगह पर क्या देख रहे हैं -√2 है। तो ये ए बी सी का मान है, इसे यहाँ पे रूट में रहे या कुछ भी रहे, जो चर दिया रहता है एक्स या वाई वो रूट में नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ए का मान क्या है
1 है, बी का मान क्या है 2 है और सी का मान क्या है 1 है। तो इससे संबंधित अगर द्विघात समीकरण अगर सवाल आते हैं तो हम लोग इस तरह से हल करते हैं। जैसा कि यहाँ से देगा एक विवेचक होता है, जैसा आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है विवेचक या विविक्तर, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, डी से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। तो हम लोग क्या करते हैं, सवाल जब द्विघात समीकरण में देगा तो विवेचक निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमने सबसे पहले a और b c का मान क्या किए, यहाँ पे उसमें से लिख लिए। तो a के जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ a का मान क्या है 1 है, b का मान -4 है, c का मान 2 है। तो अब फिर इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं, क्या होता है विवेचक का मान b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है -4 है। उसके बाद c का मान क्या है, सॉरी -4a का मान क्या है 1 है, c का मान 2 है। अब यहाँ क्या आता है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 घटाते हैं तो 8 आ जाता है। ये विवेचक का मान निकालेंगे हम लोग इस तरह से। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 तो मूल यानी कि x बराबर, अगर इसमें x शामिल है तो x का मान निकलेगा 2, जो मूल कहते हैं जिसको। अगर यहाँ y रहेगा x के जगह पर चर, तो y बराबर यहाँ y लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग मूल्य बोलेंगे। तो मूल क्या होते हैं 2, यहाँ पे देख सकते हैं -b है और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, ये मूल निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें 2 को मान है, एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है। ये 2 मूल को हम लोग अल्फ़ा एवं बीटा बोलते हैं। यहाँ पे मान लिया 2 मूल अल्फ़ा एवं बीटा है। अल्फ़ा को हम लोग प्लस में लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं -b है, प्लस में ले लिए। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि b² माइनस 4ac का फार्मूला जो होता है d होता है, तो d लिख सकते हैं उसके जगह पे। और फिर जो है माइनस वाला यहाँ होता है उसको बीटा मान लेते हैं, तो ये बीटा बराबर -b माइनस √b² माइनस 4ac, फिर इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। तो ऐसे सवाल देंगे तो हम लोग को इस फार्मूले पर बैठा के निकाल सकते हैं, जिसका 2 मूल होगा। अब मूलों का योग, जैसे अल्फ़ा एवं बीटा 2 मूल है, उसका योग का फार्मूला होता है ये -b बटा a, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c बटा a। तो मूलों का योग कहेगा तो इस फार्मूला पे हम लोग बैठा कर निकाल सकते हैं आराम से। अगला सवाल है, यदि अल्फ़ा एवं बीटा मूल हो तो द्विघात समीकरण ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फार्मूले पे बैठा के हम लोग द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। कब, जब 2 मूल दिया रहेगा, अल्फ़ा एवं बीटा के जगह पर कोई संख्या रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है हम लोग को, यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो हम लोग को क्या करना है। ये टेबल है जो हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग द्विघात समीकरण के आधा सवाल इस टेबल से ही आते हैं, तो हम लोग को ये ज़रूरी है कि इस टेबल को याद कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है विवेचक, उसके बाद मूलों की प्रकृति है और उसके बाद मूलों के मान है जो यहाँ पे निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, जब सवाल यदि दिया रहेगा द्विघात समीकरण तो हम लोग d का मान निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, या d का मान या b² माइनस 4ac का मान। यदि d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूलों की प्रकृति हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल पूछेगा मूलों की प्रकृति बताइए, तो d का मान निकालेंगे। अगर 0 से बड़ा होगा तो उसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। असमान को भिन्न भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग। उसके बाद मूल के मान क्या होंगे, तो मूल के मान इस फार्मूले पे बैठा के निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद है, यदि d का मान 0 के बराबर आया, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो मूल क्या हो जाएंगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे। तो उसका मान इस फार्मूले पर बैठा के हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद है, d का मान 0 से छोटा हो या b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आए, मतलब माइनस में आए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसी को बोल सकते हैं अवास्तविक, और इसका मान भी कोई नहीं निकलता है। उसके बाद एक आखिरी है जो नोट हम लोग को याद रखना है। नोट में है, मूल वास्तविक हो तो d का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा। आप ध्यान से देखिए, वास्तविक मूल में 2 कंडीशन है, एक समान है और एक असमान है।
समान में क्या है, डी का मान 0 के बराबर है, और असमान में क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है। तो जब दोनों में वास्तविक है तो ये दोनों मान को हम लोग को मिला के लिखना है। ऐसा लिखना है कि डी का मान बराबर भी हो जाए और 0 से बड़ा भी हो जाए। तो वही हमने यहाँ पे किया है। डी का मान क्या है, 0 के बराबर है और 0 से क्या है, बड़ा भी है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो इस टेबल के जरिए हम लोग बनाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं केसी सिन्हा के द्विघात समीकरण में जो सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे हैं उसको हल करते हैं हम लोग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला सवाल है, यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल है, तब इसमें बताना है कि ए बी और का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ए का मान रख देते हैं, इसमें चेक करते हैं इसमें कौन किसका मान है। तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए स्क्वायर और ए गुने ए प्लस बी बराबर क्या है, 0 है। इस समीकरण में ए का मान हम लोग रख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ख़त्म, तो बी का मान 0 आ जाएगा। तो बी का मान इसमें 0 किस ऑप्शन में है, कोई ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हम लोग को डी आंसर होगा। अब बी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही से पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर इतना के 0 के मूल समान हो तो ए प्लस सी का मान निकालिए। ये थोड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन होगा, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करके चेक कर लेते हैं। मूल समान है तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 रख दिया, और बी का मान क्या है यहाँ पे इस समीकरण में क्वेश्चन नंबर 2 में c माइनस ए है, तो c माइनस ए रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद माइनस 4ac, ए का मान क्या है, b माइनस सी, उसके बाद c का मान क्या है, a माइनस बी, इंटू में कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह का फिगर हो जाता है। इसको तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आता है। फिर इसी को इस तरह 4 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, अभी 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc आता है इक्वल टू 0। अब एक स्क्वायर वाला को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो इस तरह का फॉर्म आता है। उसके बाद 4ab 4bc और 4ca, ये 2ca घट जाता है तो 2ca बचता है इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इस होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उस पर सेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस में है 4ab और माइनस में है 4bc। इसका मतलब कि b का जो जगह है वो माइनस में है, क्योंकि यहाँ देखते हैं ca प्लस में है, इसका मतलब b जो है माइनस में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4b को माइनस 2b का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर हम लोग सेट कर रहे हैं। तो ये माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये c स्क्वायर है प्लस 2ab 2a के जगह पर a है, b के जगह पर माइनस 2b लिख दिए। फिर इसको गुना करते हैं तो माइनस 4ab आ जाता है। सेट करने का यही तरीका है कि जो हम लोग सेट किए पहले, फिर पहले वाला स्थिति में आ जाना चाहिए। उसके बाद 2bc होता है, 2b के जगह पर माइनस 2b और ca गुना करते हैं तो माइनस 4bc आ जाएगा। उसके बाद 2ca, c के जगह पर c है और a के जगह पर a है 2ca, ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो को लिख सकते हैं, इसको पावर ख़त्म कर देंगे, 0 चला हो जाएगा तो a माइनस 2b प्लस सी हो जाएगा। ये माइनस 2b को उस तरफ ले जाएंगे तो a प्लस सी बचेगा, तो a प्लस सी का मान हम लोग क्या आ गया, 2b आ गया। तो ये ऑप्शन में हम लोग को क्या है, c है, इसलिए ये c आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है x बराबर 1, दोनों समीकरण इतना इतना है तो मूल हो तो ए बी का मान बताइए। सबसे पहले x का मान इसमें रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब फिर प्लस में x है 1 ही हो जाएगा, अब प्लस a है, यहाँ 0 हो गया। a का मान क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। उसके बाद फिर इसमें रखते हैं x का मान तो b हो जाएगा, स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा 1 है, फिर b हो जाएगा 1 है और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ 2b हो गया बराबर में माइनस 3b। यहाँ b का मान क्या हो गया, माइनस 3/2 हो गया। और यहाँ पे a का मान हम लोग क्या निकाले हैं, माइनस 2 आया है। अगर दोनों को a भी पूछ रहा है क्वेश्चन में तो दोनों को हम लोग गुना कराते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा, माइनस 2
और b का मान -3/2, 2 खत्म हो जाएगा तो +3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हम लोग को सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन में ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक में भिन्न हो गए। आपको याद होगा टेबल में हमने बताया था कि मूल वास्तविक में भिन्न का जो फॉर्मूला है ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0 से है। तो यहाँ से हम लोग b का मान निकालते हैं। तो b का मान क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर। उसके बाद 4a का मान इसमें क्या है 1 है, c का मान a है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, 4a अब क्या हो जाता है 16, 4a को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, 4 4 काट देते हैं। तो यहाँ 4 का मान क्या हो गया a। अब यहाँ पे a का मान जो है 4 से क्या है छोटा है, इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है यदि समीकरण ax² bx + c = 0 के मूल समान है तब समान मूल का फार्मूला क्या होता है। जब समान मूल का फार्मूला अगर देखा जाए तो -b/2 है, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान हो तब ac का मान निकालिए। मूल समान है तो ये थोड़ा लॉन्ग इसको सॉल्व करना होगा, तो हम लोग चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको हम लोग लॉन्ग तरीका से हल करके निकाले हैं ऑब्जेक्टिव को। ये थोड़ा लॉन्ग है। ये b के जगह पर है -2b × a + c का होल स्क्वायर हो जाएगा। b का मान है ये, उस इक्वेशन में से हम लोग लिखे हैं। और ये -4 है, फार्मूला वाला है। a के जगह पर ये है और c के जगह पर ये है। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये 4 हो जाएगा, b² हो जाएगा। इसको a + c का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये -4 है। अब क्या करते हैं ये दोनों को बारी बारी से इंटू करते हैं तो इस तरह का होता है। उसके बाद ये b² है, 4 दोनों में से कॉमन लेकर के हम लोग 0 के नीचे डाल दिए और इसको तोड़ते हैं a + c का होल स्क्वायर पर तो ये होता है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जो अंदर प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो सब माइनस में हो गया। उसके बाद इसको क्या करते हैं b² से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो b² c² हो जाएगा, a² b² हो जाएगा और 2ab² c हो जाएगा। उसके बाद ये है मान, ये इसमें से b² - c² माइनस में है, प्लस में कट जाएगा और a² b² क्या है प्लस में है, यहाँ माइनस में है तो ये कट जाएगा। बाकी बच जाता है b⁻⁻4 यहाँ और a² c² बच जाता है यहाँ पे +2ab² c बच जाता है, तो ये हम लोग लिख लिए। उसके बाद इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और 0 के नीचे रख दिए तो 0 हो गया। अब ये हो गया b/4 हो गया प्लस a² c² - 2ab² c हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं b/4 को b का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर -2 a के जगह पर क्या हम लोग b² लिखे हैं तो b हो जाएगा। अब b के जगह पर क्या है ac है, इसको हम लोग लिख सकते हैं b² - ac का होल स्क्वायर। अब बराबर में 0 है, ये दो स्क्वायर है तो दोनों में से कोई 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको एक बार लिख के हम 0 के नीचे 1 को डाल दिए तो ये हो गया b² - ac। अब ac को उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचता है b² आ जाता है, तो ac का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ac का मान हम लोग को क्या आ गया b²। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या है छठा का ए है, ये हो गया ए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर। 7 में है 9x² + cax + 4 = 0 के मूल समान है। तो ये मूल समान के हम लोग फार्मूला पर बैठाते हैं तो b² - 4ac = 0 है। b का मान क्या है यहाँ 6a है, 6a का होल स्क्वायर कर दिए 4a, a का मान 9 है, c का मान 4 है। ये इसको उस तरफ ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका स्क्वायर तोड़ते हैं तो 36a² हो जाता है। ये 9 से काट देते हैं, 9 चौको 36, ये 4 4 खत्म हो जाएगा, 1 4 बचता है तो a² का स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये +-2 किस ऑप्शन में है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को बना करके चेक करना है कि ये मूल अनिवार्यता है, ये क्या किस तरह का है। तो हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी का मान होता है b² - 4ac। b का मान क्या है 2 का स्क्वायर 4, a का मान 1 है, c का मान 4 है। यहाँ पे 4 हो गया, ये 16 हो गया तो क्या आ गया -12 आ गया। डी का मान -12 है, इसका मतलब डी का मान क्या है 0 से छोटा है, तो छोटा है तो हम लोग को पता है कि कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। अगला क्वेश्चन है
9 नंबर, तो हम लोग हल करते हैं। मूल समान है 9 नंबर को। मूल समान का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो इस पर बैठा के पहला इक्वेशन से हम लोग मान निकालते हैं। तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान 4 है, 0। के स्क्वायर ये उस तरफ ले जाएंगे तो 16 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, के प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब इसका मान हम लोग इस समीकरण में रखते हैं तो ए का मान निकल जाएगा, क्योंकि ए का मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ भी वही कंडीशन हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, बी का मान क्या है के स्क्वायर 4, ए का मान क्या है 1 है, और सी का मान ए है। के स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ रख सकते हैं, क्या होगा 16, 4a इक्वल टू 0। यहाँ से 16 है, 4a को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या हो गया, ए का मान 4 हो गया। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना के 0 के मूल समान है वह है। तो हम लोग निकालते हैं इसको। हम लोग को पता है कि मूल समान का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर ये इसमें से डालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, ए का मान क्या है, सॉरी बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4a, ए का मान क्या है ए है, और सी का मान क्या है ए है। ये 0 हो गया, ये 4 हो जाएगा। इसको 0 को इस तरफ ले जाएंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 खत्म हो गया, क्या बचता है ए। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी में है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक का मतलब आपको पता होगा। 11 में क्या निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला होता है, हमने लिख के बताया है। इस पर बैठा देते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4, ए का मान क्या है 3 है, और सी का मान क्या है 1/3 है। 3 3 खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का मतलब क्या होता है 0। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना का मूल दूसरे का दुगना हो एवं p वास्तविक हो तो q का मान अधिकतम मान है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। ये लॉन्ग सवाल है, थोड़ा सा शॉर्ट में नहीं हो पाएगा। ये हम लोग को सवाल था, q का अधिकतम मान निकालना था। इसके लिए हम लोग मूल क्या है दुगना है। सबसे पहले हम लोग मूल जानते हैं। मूल क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। इसमें दो मूल होता है, एक मूल ये है प्लस वाला है और दूसरा मूल ये है माइनस वाला है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगाया हुआ है। इसमें बोल रहा है एक मूल दूसरे का दुगना है, तो हमने 2 से गुना कर दिया दूसरा में और इसको हल किया। 2 से नीचे वाला कट गया, अब बचता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको 2 से गुना करा देते, माइनस 2b और माइनस 2 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब इसको हम इस तरफ ले आते हैं, 2b को तो प्लस में हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो a को प्लस b बचेगा। इसको इस तरफ लाते हैं तो -3, क्योंकि 2 को यहाँ पहले से एक ये आ जाएगा, 3 हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग यहाँ से जो मान है b का, यहाँ पर a का b का यहाँ से पुट करें। b का मान p है तो हमने b के जगह पर p लिख दिया, -3 रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर p माइनस क्यू है वो रख दिया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग कर दिए। वर्ग कर दिए तो ये p स्क्वायर हो गया और ये 9 हो गया, ये इस तरह के आ गया फिगर। तो अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है, 9 से गुना कराते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, p स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो 9 में से 1 घट जाता है तो 8 हो जाता है। तो फिर बाकी सभी क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इसको 0 के नीचे डाल देते हैं तो ये आ जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये बच जाता है द्विघात समीकरण के रूप में एक और हम लोग को समीकरण निकल जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दिया है कि मूल वास्तविक एवं भिन्न है, तो मूल वास्तविक एवं बराबर एवं वास्तविक है, वास्तविक दिया हुआ है। तो वास्तविक के लिए तो भिन्न और समान दोनों को लेकर चलना होगा। तो डी का मान 0 से बड़ा और बराबर भी है। इस फार्मूला पर हमने बैठाया बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, तो बी का मान यहाँ पे लिखता हूँ, इस समीकरण में से लिखना होगा। तो बी का मान क्या है -9 है स्क्वायर 4, ए का मान क्या है 2 है, सी का मान 9q है, लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 81 हो जाएगा, स्क्वायर तोड़ते हैं तो 4 दूना 8, 8 9 72 हो जाता है। फिर इसको उस तरफ ले जाते हैं, उसके बाद इस 72 को नीचे लाते हैं
क्यू इधर ही रहता है, ये ग्रेटर देन इक्वल देन का 0 रहेगा। काट देते हैं, साइन काट देते हैं तो 9 9 9 81, 8 9 72, 9/8 बचता है। उसके बाद क्या हो जाता है, चिन्ह तो वही रहेगा, साइन। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, क्यू को इस तरफ लिखते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 9/8 जो है क्यू का अधिकतम मान है, और 9/8 से छोटा लिखते हैं तो न्यूनतम मान होगा। इसमें बोल रहा है कि अधिकतम मान बताइए, तो क्यू बराबर भी है 9/8 से और उससे छोटा ही होगा, तो अधिकतम मान के लिए 9/8 ही सही होगा। इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सवाल है लॉन्ग। पी का मान जिसके लिए समीकरण इतना का मूल बराबर है, तब निम्नलिखित में से कौन है। इसको हल हम लोग करते हैं। लॉन्ग था सवाल था थोड़ा, ये 12 नंबर 13 का, इसीलिए हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में बताने के लिए पहले से सोल्यूशन कर लिया हूँ। यहाँ पे समान बोल रहा है, मूल बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बी की जगह पर क्या है, -2 इंटू पी -1, इसका होल स्क्वायर कर दिए 4a, ए की जगह पर p+1 है, सी की जगह पर 1 है। अब इसको हल करते हैं तो हम लोग को क्या आता है, ये स्क्वायर तोड़ते हैं तो 4 हो जाता है, p-1 का होल स्क्वायर ये 4, p-4 हो जाता है। उसके बाद 4 इंटू इसको स्क्वायर तोड़ते हैं तो इस तरह आता है। उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये 4p स्क्वायर 4 हो जाता है, -8p हो जाता है, 4p -4, माइनस और +4 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4p स्क्वायर है, ये 8 और 4 जोड़ देते हैं 12 हो जाता है। उसके बाद 4 कॉमन ले लेते हैं 0 के नीचे, तो क्या बचेगा, p स्क्वायर -3p बचेगा। p स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो p इंटू p -3 हो जाता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, p का मान 0 के बराबर है, और फिर यहाँ से p का मान 3 को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है। इसका मतलब p का मान 0,3। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, सी है, तो ये सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमने आपको द्विघात समीकरण का इक्वेशन बताया था, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये x-1 का होल क्यू है, इसका मतलब कि इसमें से एगो एक्स क्यू निकलेगा, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर पहले से है, और ये एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू को कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। फिर इसको देखिए, यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर निकलवे करेगा, और ये 2x है, तो मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये x है, ये x है, इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये भी द्विघात समीकरण है। पर यहाँ पे देखते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। इसको एलसीएम लेते हैं तो x⁴ हो जाएगा, और उसके बाद इसको एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x⁴ हो जाएगा, तो ये घात इसका कितना हो जाएगा, 4। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होंगे, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके मूल कौन है। तो सबसे पहले इन लोग को निकालना, इसको निकालने का 2 तरीका है। यदि आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इसका मान इसमें रख देते हैं, अगर जिससे 0 आ जाता है 0 के बराबर तो वही मूल होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। और दूसरा तरीका है, इसको फैक्टर करेंगे, जैसे 12 × 24 है तो इसको 8 - 3 लिखेंगे तो 24 हो जाएगा, फैक्टर तुलेंगे तो 1 निकलेगा, इसमें से कोई होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका मान रख देते हैं, मान रखते हैं यहाँ 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 2 का 2 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखते हैं 1, तो ये 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। ये 4 -4 रख के चेक करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 दूना 32, ये -4 हो जाएगा, गुना करेंगे 5 से तब 5 को 20 हो जाएगा, तो -20 और -12 क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। ये 32 पहले से है, इसका मतलब कि ये -4 ही आंसर होगा, क्योंकि इससे 0 आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 16, x - 3 × x+3 = 7 के मूल निम्नलिखित में कौन है। सबसे पहले ये फार्मूला है a² - b² का, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, x² - 9 बराबर में 7। यहाँ 9 को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उस तरफ प्लस में हो जाएगा। x² हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, 4। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, x का मान -4 और +4 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ये आप लोग का कंप्लीट हो